Good evening students. Today we are going to see a new lesson, Rakt ki Kahani, lesson 13, class 5, new Gunjan book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friend circle. If you have any clarification or feedback, please put in the comment section. I'll surely reply back. If you like the video or the video is useful for you, please click the like button. Today we'll do the reading of the lesson. In the next video, I'll give the line by line explanation. Please watch the video along with the book and read the lesson 1 or 2 times and check your pronunciation. नेहा कानपुर शहर में रहती थी। वह पढ़ाई में बहुत होशियार थी, अतः घर में सब उसे बहुत प्यार करते थे। वह सदा नई नई चीज़ों के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए इच्छुक रहती थी। एक दिन पाठशाला का गृह कार्य करते समय नेहा पेंसिल छील रही थी कि अचानक उसकी उंगली कट गई। टप टप खून टपकने लगा। खून देखकर वह चिल्लाने लगी, माँ माँ खून। नेहा की माँ दौड़ी हुई आई, प्यार से समझाती हुई बोली, खून निकलने से बहादुर बच्चे डरते हैं क्या? उन्होंने नेहा की उंगली पर दवा लगाई और कसकर पट्टी बांध दी। नेहा का ध्यान चोट की तरफ से हटने के लिए माँ ने उसे कहानी सुनाने का मन बनाया। उन्होंने नेहा से एक पहेली पूछी, बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ वह क्या है? नेहा ने सोच विचार कर उत्तर दिया, रक्त या खून। माँ ने कहा, हाँ शाबाश, और यही है आज की हमारी कहानी का विषय। कहानी शब्द सुनते ही नेहा दर्द को भूलकर माँ की तरफ देखने लगी। माँ ने बताया, रक्त के 2 भाग हैं। एक भाग पानी जैसा तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग छोटे बड़े कई तरह के कणों का है जो प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। कुछ याद करते हुए नेहा बोली, माँ विज्ञान की अध्यापिका ने बताया था कि रक्त में कुछ कण लाल होते हैं तो कुछ सफ़ेद, और ये इतने छोटे हैं कि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं। माँ ने नेहा की पीठ थपथपाई और कहा, रक्त में जो अन्य कण होते हैं उन्हें प्लेटलेट कहते हैं। नेहा ने पूछा, पर माँ खून का रंग लाल क्यों होता है? माँ ने उत्तर दिया, खून में लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। का रंग एक पदार्थ के कारण लाल होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का लौह तत्व फेफड़ों से ऑक्सीजन लेकर उसे शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। नेहा ने सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा माँ। माँ बोली, अच्छा क्या तुम जानती हो अनीमिया क्या होता है? नेहा को इस विषय में कोई जानकारी नहीं थी। सिर हिलाकर बोली, तुम ही बताओ ना। माँ ने समझाते हुए कहा, यह एक तरह की बीमारी है जो खून की कमी के कारण होती है। खाने में लौह तत्व की कमी तथा पेट में कीड़े हो जाने से भी ये रोग हो सकता है। बात आगे बढ़ते हुए माँ बोली, नेहा बताओ कि लौह तत्व और विटामिन हमारे भोजन की किन किन चीज़ों से मिलते हैं? माँ का ये प्रश्न नेहा को अत्यंत सरल लगा, इसलिए वह बोली, लौह तत्व हमें सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक तथा अंडे और मांस से मिलते हैं। तुमने ठीक बताया नेहा। तुम जानती हो ये रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। चोट लगने से जो मवाद निकलता है वह वास्तव में खून के सफ़ेद कण हैं। ये हमारे रक्त में ही तैरते रहते हैं तथा विभिन्न रोगों से लड़ने में शरीर की सहायता करते हैं। माँ ने आगे बताया, हमारे शरीर में एक शक्तिशाली पंप है जो शरीर के सभी अंगों को रक्त पहुँचाता है। नेहा तुरंत बोली, माँ वह पंप दिल है ना? नेहा की जानकारी से प्रश्न होकर माँ ने कहा, चार्ल्स प्रथम के निजी चिकित्सक डॉक्टर हार्वे ने रक्त संचार प्रणाली का अनुसंधान किया।
वह इस नतीजे पर पहुंचे कि दिल रक्त को शरीर के भीतर ही चक्करनुमा रास्ते में फेंकता है। इतने में घड़ी ने टन 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 8 बजाए। घड़ी की आवाज़ सुनते ही माँ बोली, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। रक्त की इतनी रोचक कहानी सुनकर नेहा बहुत खुश हुई और अगले दिन की पढ़ाई के लिए पाठशाला का बस्ता लगाने चली गई। Next video we'll see the line by line explanation. Understand the lesson, check the pronunciation. There are many scientific words are given, so pronounce 2 or 3 times and understand the pronunciation. Thank you, students.